हमारा भी खून शामिल है तज़य्युन गुलिस्तां में, हमारा भी खून शामिल है तज़य्युन गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हाज़रीन, अब मैं दावत खिताब दूंगा खुंडा त्रगड़ से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई ज़बरदस्त जाले वर्कर जनाब लाला खान ज़मान साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में आपसे मुखातिब हों। जनाब लाला खान ज़मान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, बरख़ुरदारों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, आप लोगों से तकरीबन 2-4 दफ़ा इससे पहले भी गपशप हुई है, मुलाकात हुई है, तो कोई नई तकरीर तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से अपने भाइयों बुजुर्गों से चंद गुजारिशात करूंगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीदों की पार्टी है और गरीबों की जमात है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी में वही जवान सीना तान के खड़ा हो सकता है जो गैरतमंद और बहादुर और ईमानदार हो। हर आदमी पाकिस्तान पीपल पार्टी में नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? कि पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत करने के बाद हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। क्यों? कि हमारी पार्टी के जो कैद थे उन्होंने खुद आगाज किया है, उसके बाद कोई ऐसी पाकिस्तान में पार्टी नहीं आई कि जिसने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान की हो। वो वह पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर थे, कैद थे, अवामी लीडर थे, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान करके अवाम के दिल जीत लिए हैं। तो जब भुट्टो का जिक्र आए तो खुदा की कसम हमारे ज़मीर जाग जाते हैं और हमें झंझोड़ते हैं अपने ज़मीर कि कहाँ घूम रहे हो। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है जिसने पाकिस्तान की खातिर हजारों कुर्बानियां दी, लेकिन आखिर पे उनके पास एक जान बची है, तो उन्होंने अपनी जान भी इस पाकिस्तान की खातिर कुर्बान कर दी है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये आप बिलावल भुट्टो साहब को नौजवान या यंग या बच्चा न समझें। आप अपने ज़हन में ये तस्वर करें कि हमें इतने वक्त के बाद अल्लाह ताला ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वापस दिया है। अवाम का एक नारा था ना कि भुट्टो जिंदा है, और इंशाल्लाह बफज़ले खुदा आने वाले दौर में आपको, हमें, हमारे पूरे मुल्क को इंशाल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खुशबू भी आएगी और नजर भी आएगा। बिलावल भुट्टो उस माँ का बेटा है, उस नाना का निवासा है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। आज दिन तक 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। 1985 में तहसील जंड बनी है। हमारे इलाके के माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। हमारे इस तहसील जंड और जिला अटक की इतनी जरखेज मिट्टी है
कि हमारे पास सैकड़ों की तादाद पे जर्नैल हैं, हमारे पास हजारों की तादाद में वडेरे हैं, नवाब हैं, सरदार हैं, जागीरदार हैं, लेकिन आज दिन तक तहसील जंड का किसी ने नाम नहीं लिया। तहसील जंड की मट्टी कितनी जरखेज मट्टी है, किस चीज की हमारे पास कमी है? सुई गैस हमारे जंड के पास है, तेल हमारे जंड के पास मौजूद है, और हमें क्या चाहिए? और अगर जिले में आप चले जाएं तो जिले को जरा देखें कि हमारा जिला अटक तो पैरस से भी ऊपर होना चाहिए था। क्यों? जिला अटक का आप अंदाजा लगाएं कि जिला अटक की कितनी हदूद में पाकिस्तान ऑयल गैस कंपनियां लगी हुई हैं। जिस जगह पे आप जाएं, जिस रोड पे आप मुंह करें, आगे आपको ऑयल एंड गैस कंपनी का बोर्ड नजर आएगा। जिस रोड पे आप जाएं आपको ओजीडीसी के वेल कैंप नजर आएंगे, लेकिन जिला अटक के बंदे को ना तो उसमें नौकरी मिली, न ही जिला अटक के बंदे को उससे कोई मफाद मिला, गैस मिली। उसके बाद गाजी बरोथा नहर जिला अटक की मालकियत है, लेकिन कौन खा रहा है? जिला अटक को उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिला अटक के आपके और मेरे कितने बच्चों को उसमें नौकरियां मिली हैं? अटक में आप चले जाएं, पीएसी कामरा, जायदादें हमारे बाप दादा की आई हैं पीएसी में, लेकिन हमारे आपके मेरे बच्चों को कहीं जॉब मिली या उसमें नहीं मिली। हमें कोई हुकूमत 1 रुपया भी न दे, हम किसी से मांगते भी नहीं हैं, लेकिन जो जिला अटक के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, ओजीडीसी है, पीएसी है, गाजी बरोथा है, यही इसकी जो आमदन है वो अगर जिला अटक को 50% दी जाए तो खुदा की कसम जिला अटक जो है ये एक पैरस बन जाए, और उसमें अगर 50% कोटा हमें दिया जाए तो हमारे जिले में कोई बेरोजगार बच्चा ना हो। लेकिन क्या है कि हमें कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला जो आपके और मेरे बच्चों की खातिर आवाज बुलंद करे। और अब बड़ी मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमतों से नवाजा है। अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वो जिन्होंने हमारे जिले का बेड़ा गर्क किया है अब वो खुद गर्क हो रहे हैं, और अब वक्त आ गया है पाकिस्तान पीपल पार्टी का और सरदार सलीम हैदर का। और मेरे स्टेज पे खड़े होके ये तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ये अल्फाज मेरा नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनने के बाद जिला अटक की जितने तरक्याती ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, ओजीडीसी हो गई, गाजी बरोथा नहर हो गई, पीएसी हो गई, पीओएल हो गई, पीपीएल हो गई, इनमें बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा, जिला अटक का बंदा ही होगा। और दूसरे नंबर पे मेरा आप तमाम भाइयों बुजुर्गों से ये वादा है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने गिनती किए हैं सब से 50% मुनाफा जो है वो जिला अटक पर लगेगा, हुकूमत को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के तावन से इंशाल्लाह मैं हेडवान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इन बातों पे ना जाएं जो कहते हैं कि साडी गल हो गई,
उनकी कोई गल नहीं हुई। उनको ये भी नहीं पता कि हमने रात पाकिस्तान में सोना है या रात को हमने इंग्लैंड चढ़ जाना है जहाज पे। बात उनकी हुई है जिन्होंने जानों का नजराना दिया है। उनकी बात कैसे हो गई है कि जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान को लूटा है, उनकी कोई बात नहीं हुई। और न ही इस सोच में पड़ना है कि उनकी बात हो गई है तो शायद हुकूमत भी बन जाएगी। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह हुकूमत मेरिट पे बनेगी, बात से नहीं बनेगी। मीडिया का दौर है, हर घर में तकरीबन आजकल नेट चल रहा है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है। मेरे मोहतरम कैद बिलावल भुट्टो साहब पेशावर गए, आप लोगों ने उनका जलसा देखा। बिलावल साहब शांगला हिल गए, आप लोगों ने देखा कि उनका इस्तकबाल किस तरीके से किया गया है। तो उनका एक इस्तकबाल शांगला और पेशावर वाला ही ये वाज़ह बता रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बन गई है और हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो मोहतरम हमारे कैद मोहतरम इज़्ज़त माब सरदार सलीम हैदर साहब जैसा ईमानदार लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। गरीब के साथ सीना तान के खड़ा होने वाला ऐसा और कोई जवान आपको नहीं मिलेगा। देखें पाकिस्तान के जिला अटक और तहसील जंड में OGDC तो बहुत अरसे से लगी हुई थी, लेकिन मेरे किसी भाई को जितने भी आए हुकूमत में किसी को ये एहसास नहीं आया कि गड़ी रोड की क्या हालत है। हम अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी ऑपरेशन मैनेजर से या MD से बैठ के मीटिंग तो कर लें कि समाम के लिए आपने क्या सोचा है, आपने जो इतने वेल लगाए हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई हल नहीं किया। लेकिन मेरे कैद सरदार सलीम हैदर साहब हुकूमत में न होने के बावजूद OGDC के हेड ऑफिस तक गए, वहां जाके उन्होंने मीटिंग की, टाइम निकाला, लेकिन गढ़ी वालों को ऐसा तोहफा दिया है कि उनकी नस्लें भी याद करेंगी। लेकिन अगर अब भी गढ़ी से वोट किसी और इंतखाबी निशान की निकले तो मैं कहूंगा कि ये ज्यादती होगी। और बगैर हुकूमत के इंशाल्लाह तो हम 1 महीने के अंदर अंदर आपको पिंड सुल्तानी से दुमेल रोड भी बना के देंगे और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह करेंगे। महीनों या सालों में नहीं, चंद दिनों में। चाहे हमें फंड जेब से देना पड़े, चाहे हम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड से लें या हम हुकूमत से लें, लेकिन अपनी आवाम के साथ हमारा वादा है कि इलेक्शन से पहले हम ये रोड इनको देंगे, जिस तरह गढ़ी रोड दिया है। लेकिन हमारी आवाम ने भी ये सोचना है कि इससे पहले हमारे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफियां हो चुकी हैं, लेकिन अब हमारे ज़मीर जाग गए हैं। अब हम हमारी अपनी आने वाली नस्ल के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जिन्होंने अपने घरों को पैरस बनाया, तहसील जंड के बारे में नहीं सोचा, उनको कभी इख्तिदार में नहीं आने देंगे। अब इंशाल्लाह इख्तिदार में वो ही आएगा जो गरीब के शाना बशाना खड़ा होता है। और वो कौन हो सकता है? पाकिस्तान में सिर्फ सरदार सलीम हैदर ही हो सकता है, बाकी कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो बात हो रही थी सरदार सलीम हैदर साहब की। तो जनाब सरदार सलीम हैदर साहब वो शख्सियत हैं कि
आप तो उनकी धरती के जवान हैं। अगर बाहर से भी कोई बंदा उम्मीद ले कि उनके पास आ जाए ना, तो वो उसको ना उम्मीद वापस नहीं लुटाएंगे। ये मेरे अजीज बैठे हैं दो, एक मलवाली के हैं, एक चक्की के हैं। इनके साथ उन्होंने जो तावन किया है आपको सरदार सफदर खान साहब ने पहले बता दिया है। एक खुशाब का नौजवान है, उसने 4 लाख रुपया किसी एजेंसी में दिया अपनी बीवी के जेवर बेचकर, तो उनको न वीज़ा मिला ना अपने पैसे मिले, तो वो हमारे पास आ गए। ढूंढते ढूंढते नेट से तकरीरें सुनते सुनते हमारे पास पहुंच गए। मैं और मेरे ये मोहतरम जनाब चाचू हाजी फारूक साहब उस बंदे को लेके सरदार साहब के पास चले गए कि सरदार साहब हम इसको जानते नहीं हैं, खुशाब का रहने वाला बंदा है, लेकिन इसका ये मामला है कि इसने अपनी बीवी के जेवर बेच के एजेंसी भी दिए हैं। 1 साल हो गया कि इसको ना वीज़ा मिला है ना पैसे मिले हैं और सख्त परेशान है, गरीब आदमी है। तो उस दिन इतवार था, सोमवार वाले 10 बजे उस बंदे को मुकम्मल 4 लाख रुपया एजेंसी में मिल गया था। क्यों मिला था? 1 साल से नहीं मिला। ये सरदार सलीम हैदर ने उस पर तरस खाया है। तो मेरे भाइयों, इसलिए सरदार सलीम हैदर साहब पे आप लोग भी एतमाद करें और इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चों की जिंदगियां जो है ना वो बदल जाएंगी। हमारी तहसील जंड की मट्टी जो है ना, ये बहुत जरखेज मट्टी है, ये शहीदों की मट्टी है, ये कभी किसी के साथ इंसाफी नहीं होने देगी इंशाल्लाह। तो आखिर पे एक नारा लगाएंगे, जो मेरे भाई जाग रहे हैं वो नारे का जवाब देंगे। नारे